मैं लोगों के डैड का नाम जान सकती हूँ या फिर मैं लोगों की मॉम का नाम जान सकती हूँ? स्कूल में सब लोग मेरे डैड के नाम का बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं लोगों के डैड का नाम जानना ही चूज करूंगी। मैं भी तो देखूं उन लोगों के डैड कौन से बड़े ऋतिक रोशन है। गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ गुड मॉर्निंग। पप्पू आवारा? मॉम आपके डैड का नाम पप्पू आवारा है, पर ये तो मेरे डैड का नाम है। हाँ जानती हूँ मिंकी, मेरे डैड का नाम भी पप्पू आवारा है, जिसकी वजह से मेरी सहेलियाँ मुझे आज तक चिढ़ाती हैं। क्या आपको भी? खैर मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय मिंकी। ओह हाय बेस्टी। ये लो मिंकी, मैंने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हें टीचर की डांट नहीं पड़ेगी। तू कितनी अच्छी है यार, थैंक यू सो मच। डॉली चाय वाला? रिया डॉली चाय वाला तुम्हारे डैड है क्या? पर मिंकी ये तुम्हें कैसे पता? ओह तो अब मुझे समझ में आया कि तू अचानक से इतनी रिच कैसे हो गई। मिंकी प्लीज तू किसी को मत बताना कि मैं डॉली चाय वाले की बेटी हूँ, वरना सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। गाइस देखो पप्पू आवारा की बेटी जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये अपना मजाक बनवाने के लिए हर वक्त हमारे सामने क्यों आ जाती है। तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे या नहीं? अच्छा लेकिन हम तो सिर्फ सच बोल रहे थे, अब तेरे डैड का नाम है ही इतना फनी तो उसमें हम क्या करें? अच्छा गाइस लगता है हमारे बीच कोई ऐसा है जो बहुत लंबे टाइम से हम सब से अपने डैड के नाम के बारे में झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? गाइस चलो यहाँ से, ये कुछ भी बकवास कर रही है। गाइस आयशा के डैड का नाम है पप्पू कैंट डांसाला। नहीं गाइस ये झूठ बोल रही है। क्या पप्पू कैंट डांसाला? लेकिन मिंकी तुझे ये सब कैसे पता? मुझे तुम सबके डैड का नाम पता है, और ये भी कि तुम्हारे डैड का नाम है कल्लू कालिया, है ना प्रिया? क्या कल्लू कालिया? मिंकी तुझे पता है आज किंग की बेटी प्रियंका का बर्थडे है, और उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे भी इनवाइट किया है। क्या सच में? तो कितनी लकी है यार। हे गर्ल्स। ओह हाय प्रियंका। मिंकी आज मेरा बर्थडे है और तुम मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हो, तो तुम आओगी ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ ओए क्या हुआ मिंकी, तूने कोई भूत देख लिया क्या? रिया मैंने अभी अभी प्रियंका के डैड का नाम देखा और उसके डैड का नाम पोपटलाल है। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किंग का नाम तो जेठालाला है। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि प्रियंका किंग की बेटी नहीं है। लेकिन अगर प्रियंका किंग की बेटी नहीं है तो फिर कौन है? वैसे तो मुझे अपने डैड का नाम पता है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार इसमें देखना है कि मेरे डैड का नाम क्या है। जेठालाला? हाय मैं कितनी सुंदर हूँ। क्या मेरे सोलमेट को मेरी हेयर स्टाइल कंट्रोल करनी चाहिए या फिर मेरे सोलमेट को मेरे हैंड्स कंट्रोल करने चाहिए? आई थिंक मुझे हैंड ही चूज करना चाहिए। नहीं मिंकी बेटा तुम हेयर स्टाइल चूज करो। पर क्यों मम्मी? क्योंकि लास्ट टाइम जब तुमने हैंड चूज किया था तो याद है ना तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कितना परेशान किया था, इसलिए इस बार तुम हेयर स्टाइल ही चूज करो। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके तो फिर मैं हेयर स्टाइल ही चूज करती हूँ। ओके बाय मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे मिंकी ये सब क्या है? क्या हुआ मम्मी? जरा एक बार खुद को शीशे में देखना। ये सब क्या है? हाँ ये मेरे बाल खुल क्यों नहीं रहे हैं? तुम अपनी हेयर स्टाइल चेंज नहीं कर सकती क्या? लेकिन मैं ऐसे कॉलेज नहीं जा सकती। सोलमेट के बच्चे तुझे तो मैं देख लूंगी। हाय गाइस। हाँ मिंकी ये तुम ही हो ना? अरे मिंकी आज तो ये चिड़िया का घोंसला क्यों बन के आई है? ज्यादा खीखी करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, मेरे सोलमेट ने किया है। लेकिन जो भी बोलो तू बहुत क्यूट लग रही है। आई होप आज मेरा सोलमेट मुझे कोई अच्छी हेयर स्टाइल दे। अगर आज उसने मुझे कोई उल जलूल हेयर स्टाइल दी ना तो उसकी खैर नहीं। वेदिका क्या तुमने अपना साइंस प्रोजेक्ट कर लिया? गाइस देखो आज ये मिंकी कोई रंग बिरंगी चिड़िया बन के आई है। क्या मतलब? ए मिंकुड़ी हम सबको लगता है कि तुझे कोई स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। छोटी बच्ची। ये सब क्या है? तुझे नहीं पता ये तेरी दो चुटिया है। बन गए कूल इडियट। ये सब मेरी गलती है, मुझे मम्मी की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। मुझे हेयर स्टाइल नहीं हैंड ही चूज करना चाहिए था, कम से कम मैं अच्छी तो दिखती है। अरे क्या हुआ मिंकी, तुम रो क्यों रही हो? अरे यार मेरा सोलमेट बहुत गंदा है, पता नहीं वो मेरे लिए कैसी कैसी हेयर स्टाइल चूज कर रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज में सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे पर तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। अच्छा बताओ तुम्हें कैसी हेयर स्टाइल पसंद है? मुझे बस अपने सिंपल ओपन हेयर पसंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अरे वाह मिंकी, क्या तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हारी हेयर स्टाइल चेंज कर दी? हाँ चेंज कर दी। हाँ ये देखो। हाँ मेरे ओपन हेयर। लेकिन उसको कैसे पता कि मुझे यही हेयर स्टाइल चाहिए थी? अब सोलमेट के हेयर स्टाइल को कंट्रोल करने की बारी तुम्हारी है। यस यही तरीका है पता लगाने का कि मेरा सोलमेट कौन है। तुम्हारे सोलमेट का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, नॉर्मल हेयर या लॉन्ग हेयर? अब नॉर्मल हेयर में मैं उसे कैसे पहचानूंगी? ऑफ कोर्स लॉन्ग हेयर। मिंकी वो देखो उस लड़के के बाल अचानक से रपंजल जितने लॉन्ग हो गए। 5 सा कितना होता है? हाँ ये मेरे सर के ऊपर क्वेश्चन क्यों है? 5 सा कितना होता है? ओ माय गॉड कितना मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे तो उसका जवाब पता ही नहीं है। 25। ऐसी कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती? हाँ इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता होगा। पेंगुइन।
पिंकी तुझे पता है मैंने क्वेश्चन गेम कंप्लीट कर लिया है और जो भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा वो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा। अच्छा तो फिर तेरे पैसे किधर हैं? क्योंकि तेरी शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि तू रिच है। ओ शट अप पिंकी, हमें अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के 24 घंटे बाद पैसे मिलते हैं और मैंने तो जस्ट अभी अपना आंसर दिया है। ओ बस कुछ क्वेश्चन और उसके बाद मैं भी अमीर हो जाऊंगी। ये एक सांप के कितने पैर होते हैं? हाँ एक सांप के कितने पैर होते हैं? अरे हाँ सांप के तो पैर होते ही नहीं है। यस। ओ हाय मिंकी। है तेरे पास ये लेटेस्ट आईफोन और गुची का बैग कहाँ से आया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रिच होने वाली हूँ। अपने क्वेश्चंस का आंसर देने पर मुझे 1 करोड़ रुपए मिले हैं और उन्हीं पैसों से मैंने ये सब खरीदा है। इसकी बहन की मजे मजे। सोच रही हूँ अमीर होने के बाद कौन सी कार लूँ। तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। पापा। हाँ बोलो मिंकी। मॉम की डेथ कैसे हुई थी? बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे सच बताइए कि मॉम की डेथ कैसे हुई थी। एक बार कह दिया कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारे भेजे में घुसता नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? हाँ मुझे ये पता लगाना ही होगा। ए मिंकुड़ी चिबावली चल मेरा पैर दबा। क्यों भाई मैं तेरा पैर क्यों दबाऊं? क्योंकि मैं इस क्लास का लीडर हूँ इसलिए चुपचाप मेरे पैर दबा। नहीं तो क्या? तुम्हें चिंटू के पैरों को दबाना होगा। मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। तो चल शुरू हो जा। आज खाना नहीं खाया है क्या? अच्छे से दबा। यस। इसने मेरा पैर तोड़ डाला रे मम्मी। पता है गोबर कली तुमने इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से ली? ओ ये मेरे बॉयफ्रेंड ने स्पेशली मेरे लिए लंदन से लाई है। आई विश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती। ये ड्रेस खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है रिया। हाँ? ये गोबर कली हमेशा बस दूसरों को नीचा दिखाती रहती है चिमकांडी कहीं की। तुम्हें गोबर कली की ड्रेस को फाड़ना होगा। क्या? अगर मैंने ऐसा किया तो ये गोबर कली तो मेरी जान ही ले लेगी। लेकिन मुझे अपना टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लगता है वो गोबर कली अभी वॉशरूम में है। हाँ ये रही उसकी ड्रेस। हाँ, वैसे भी तुम यही डिजर्व करती हो गोबर कली। हाँ, चलो ये भी हो गया। मिंकी कुत्ती। गोबर कली। अब तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी होगी। हाँ चलो ये पिछले दोनों टास्क से तो बेटर ही है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं क्या करूँ? दादाजी आप ये खा लो, इससे आपका पेट भर जाएगा। शुक्रिया बेटा। कम ऑन अब जल्दी से मुझे मेरा लास्ट टास्क दो। तुम्हें रोहन को बेहोश करना होगा। मैं ये नहीं कर सकती और वैसे भी आज हमारा डांस कंपटीशन है। मिंकी मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? क्योंकि अब मैं गोबर कली का डांस पार्टनर हूँ और तुम डांस कंपटीशन से बाहर हो गई हो। अच्छा कोई बात नहीं। तुम यही रखो, मैं बस अभी आई। रोहन ये लो तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक एंड ऑल द बेस्ट। ओह थैंक्स मिंकी। हाँ तुमने इसमें क्या मिलाया है मिंकी? हाँ TONY टोनी। लेकिन टोनी तो मेरे डैड का निक नेम है। इसका मतलब? ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। हाँ सिर्फ 150 कॉइन्स, इतने में मेरा क्या होगा? हाँ जरूर ये सिस्टम पिछले जन्म में मेरी सौतेली माँ थी, हमेशा मुझे दूसरों से कम कॉइन्स देती है। उफ मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक काम करती हूँ अपने लिए रामेन बना लेती हूँ। क्या? ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे देने होंगे 100 कॉइन्स और मम्मी की इंसल्ट करने पे मुझे मिलेंगे 50 कॉइन्स। क्या? ब्रेकफास्ट करने के लिए मुझे 100 कॉइन्स देने पड़ेंगे? ओह गॉड मुझे बहुत भयंकर भूख लगी है। लेकिन मुझे कॉइन्स कमाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उन्हें उड़ाने के बारे में। गुड मॉर्निंग जलेबी रानी चिंगम चबानी। हाँ पागल हो गई हो क्या मिंकी? तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? ओ माय गॉड मॉम ये आपने कैसा मेकअप किया है? इस मेकअप में आप बिल्कुल साथ निभाना साथिया की कोकिला जैसी लग रही हो। हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, खुद को बड़ा हीरोइन समझती है ना? आज से तेरा रील्स बनाना बंद। हाँ मम्मी नहीं, भाग जा यहाँ से वरना बहुत पीटेगी। सजना है मुझे कॉलेज जाने के लिए। हाँ ऑटो से कॉलेज जाने के लिए मुझे देने होंगे 250 कॉइन्स और पैदल चलकर जाने पर मुझे मिलेंगे 500 कॉइन्स। यार ये ऑप्शन कितना महंगा है। खैर इतने कॉइन्स तो मेरे पास है भी नहीं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं। मैथ का टेस्ट सॉल्व करने के लिए तुम सबके पास पूरे 3 घंटे हैं और अगर कोई चीटिंग करते हुए दिख गया तो उसकी खैर नहीं। क्या? आज मैथ का टेस्ट है? लेकिन मैं तो हिंदी ग्रामर पढ़ के आई हूँ। उई माँ। क्या? टेस्ट स्किप करने के लिए मुझे देने होंगे 700 कॉइन्स और टेस्ट देने पर मुझे मिलेंगे 1000 कॉइन्स। वैसे भी मैं टेस्ट में फेल ही होने वाली हूँ पर कम से कम मुझे पैसे तो मिलेंगे, इसलिए मैं यही चूज करूंगी। गर्ल्स गेस व्हाट? मुझे टेस्ट स्किप करने के लिए पूरे 30,000 कॉइन्स मिले हैं और मुझे टेस्ट स्किप करने के लिए पूरे 50,000 कॉइन्स मिले हैं और मुझे 20,000 कॉइन्स मिले हैं। हाँ इन सबको कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं और मुझे ऑप्शन के नाम पर चिल्लर। मेरी किस्मत ही खराब है। हाय बेस्टी। ओ हाय रिया। हाँ रिया तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तुझे थप्पड़ मारने के मुझे 50,000 कॉइन्स मिले हैं। हाँ कुछ कॉइन्स के लिए तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरे साथ ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या? अपने बाल काटने के लिए मुझे मिलेंगे 10,000 कॉइन्स और रिया को टकली करने के लिए मुझे देने होंगे 500 कॉइन्स। नहीं भले ही उसने मुझे थप्पड़ मारा हो पर मुझसे टकली नहीं कर सकती। रिया को अपने बाल बहुत प्यारे हैं। वैसे भी उसने सिर्फ बाल काटने को बोले हैं, ये तो नहीं बोला कि कटोरा कट काटो। हाँ यस
हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मारने पर मुझे 50 लाख कॉइन्स मिलेंगे। तुम्हारा खात्मा करके मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ ये कौन है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? वो रिया को मार देगा। हाँ रिया की जान लेने पर मुझे मिलेंगे 1 लाख कॉइन्स और रिया की जान बचाने के लिए मुझे अपने सारे कॉइन्स वापस देने पड़ेंगे। हाँ नहीं नहीं, भले ही मैं रिया से नाराज हूँ लेकिन मैं उसकी जान नहीं ले सकती। हे छोड़ दे रिया को। नहीं मिंकी ऐसा मत करना। हाँ रिया तुम ठीक तो हो ना? मिंकी ये तुमने क्या किया? हाँ तुम्हारा मतलब क्या है रिया? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मिंकी जिसको तूने मारा है जाकर देख कि वो कौन है। डैड पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हारे पास एक फोन है। हाँ अब ये सब क्या है? मिंकी ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो और चुपचाप वही करो जो तुम्हें बोला जाए। व्हाटएवर। खुश अब बताएंगी मम्मी कि ये कौन सी नई मुसीबत है? पुट अ फिंगर डाउन गवर्नमेंट का न्यू सिस्टम है। वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर तुमने वो चीज की हुई है या फिर तुम्हारे पास वो सामान है तो तुम्हें हर राउंड में अपनी एक फिंगर को डाउन करना होगा और अगर तुमने झूठ बोला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। क्या? बस इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी सारी फिंगर्स डाउन हो गई तो भी तुम मारी जाओगी। रिया ये लो तुम्हारी नोटबुक। आ गई महारानी, मैंने तुमसे बोला था ना कल एब्सेंट मत होना। तुम्हारी वजह से कल टुनटुन मैम ने पूरी क्लास के सामने मेरी धुलाई की। सॉरी यार। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम अभी भी अपने बेड पर सूसू करते हो। हाँ हम सब बड़े हो गए हैं, अब बेड पर सूसू कौन नहीं करता होगा। हाँ मिंकी तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ गोबरकली, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं तो मैं तो बस। हाँ इसका मतलब मर गई। गाइस तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखा? हाँ मुझे तो विल पर सॉलिड क्रश आ गया है। इनको तो हर दूसरे दिन किसी नए पर क्रश आ जाता है। कुछ कहा तुमने मिंकी? नहीं तो। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की सेटिंग को लाइक करते हो। हाँ चलो अच्छा है रिया कि तुम सिंगल हो, मेरी फिंगर बच गई। ओह नो ये मेरी लास्ट फिंगर थी। रिया तुम्हारी फिंगर डाउन क्यों है? मिंकी रोहन इतना बुरा भी नहीं है। हाँ रिया कुत्ती। हे बेबी। हे क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो? रिया एलिमिनेट हो गई। क्या? ओ माय गॉड। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं। हाँ ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली मुझे लड़के ही पसंद होंगे ना। ओह शिट। रोहन तुम्हारी फिंगर डाउन क्यों है? तुम मुझे पसंद करते हो और मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। अरे हाँ मैं तो बस कंफ्यूज हो गया था। हाँ पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने एक पिंक स्वेटर, व्हाइट स्कार्फ और ब्लैक पैंट्स पहने हैं। हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गेम मुझे टारगेट कर रहा है? ओह नो अब मेरे पास सिर्फ 2 फिंगर्स बचे हैं। मिंकी 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 क्या है साशा? कहाँ खोई हो तुम? लंच ब्रेक स्टार्ट हो गया है। साशा मुझे लगता है कि ये गेम मुझे टारगेट कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये सिर्फ मुझसे रिलेटेड बातें बोल रही है। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम अभी साशा से बात कर रही थी। देखा तुमने? ओह शिट। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। ओह नो ये मेरी लास्ट फिंगर है। आइडिया, ये लो मिंकी और जल्दी से अपना लिप ग्लॉस पोंछो। पर इससे क्या होगा? अरे अगर उसकी बात सच ही नहीं होगी तो तुम्हें अपनी फिंगर डाउन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ तुमने तो बचा लिया साशा। मिंकी पुट अ फिंगर डाउन अगर तुम्हारे पास 2 आईब्राउज है। जल्दी करो मिंकी वॉशरूम में एक ट्रिमर है, भागो। हाँ हो गया। पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने शूज पहने हुए हैं। हाँ पुट अ फिंगर डाउन अगर तुमने सॉक्स पहने हुए हैं। स्कूल में एलियन घुस आया है। शट अप आयशा ये मैं हूँ। ओह माय गॉड मिंकी तुम पहले क्या कम बदसूरत थी जो तुमने अपना हुलिया और बिगाड़ लिया। आयशा मिंकी एक गुड न्यूज है, अब पुट अ फिंगर डाउन का लास्ट राउंड होने वाला है और उसके बाद हमें ये गेम और नहीं खेलना पड़ेगा। हाँ? क्या सच में? आई जस्ट होप कि ये लास्ट राउंड इजी हो। पुट अ फिंगर डाउन अगर व्यूअर्स ने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ लेकिन ये मुझे कैसे पता होगा कि उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं? अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ मिंकी, डर गए क्या? अब करो अपनी फिंगर डाउन। क्यूटीज बचा लो प्लीज। हाँ एनिमल और छिपकली। मम्मी इसका क्या मतलब है? मिंकी तुम्हें अपने ऑप्शन में से एक एनिमल को चूज करना होगा और जो भी एनिमल तुम चूज करोगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इससे काफी बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक पपी को चूज किया। क्या तुमने एक पपी को चूज किया है? हाँ वो बहुत क्यूट है और उसकी वजह से मैं फ्यूचर में एक बिलियनर बनूंगी। पर मिंकी क्या तुमने अभी तक अपना पेट चूज नहीं किया? नहीं वो क्या है ना कि अभी तक मुझे कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। ओके मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे एक पपी ही मिलेगा। क्या एक कॉकरोच? भला ये भी कोई पेट है? मिंकी मुझे लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन इससे भी बुरा हो। लेकिन मम्मी अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। गाइस मुझे एक यूनिकॉर्न पेट मिला है और मैं अपने फ्यूचर में हीरोइन बनूंगी। मुझे एक पांडा मिला है और मैं अपने फ्यूचर में एक बिजनेस वुमन बनूंगी। यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे पेट्स मिल रहे हैं और मुझे पेट्स के नाम पे सिर्फ कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। ओह हाय मिंकी। ओह हाय रोहन। मिंकी तुम्हें पता है मुझे एक कैट पेट मिली है और मेरा फ्यूचर है कि मैं एक फेमस यूट्यूबर बनूंगा। वाओ ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। बाय द वे तुम्हें कौन सा पेट मिला है मिंकी? मुझे तो पेट्स के नाम पर अभी तक सिर्फ छिपकली और कॉकरोच मिला है इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ओह मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बाकी है। लास्ट ऑप्शन? हाँ मिंकी हमें अपना एनिमल चूज करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं और अगर तुम अपना तीसरा ऑप्शन भी चूज नहीं करोगी तो तुम फ्यूचरलेस बन जाओगी। क्या? ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, प्लीज मुझे कोई अच्छा पेट देना ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरा फ्यूचर उन सबसे अच्छा होगा। क्या एक लॉयन?
आखिर मैं एक लॉयन को अपना पेट कैसे बना सकती हूँ? पर ये मेरा लास्ट ऑप्शन है और हो सकता है कि इसका फ्यूचर कुछ हटके हो। वैसे भी शेर जंगल का राजा होता है। अब जो होगा देखा जाएगा। एक्सेप्ट तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए तुम्हारे व्यूअर्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मेरा फ्यूचर देख पाए। लव्स यू और हेट्स यू। मम्मी ये क्या है? मिंकी ये तुम्हें बताएगा कि कौन तुमसे कितना प्यार और कौन तुमसे कितनी नफरत करता है, क्योंकि तुम अपने सोलमेट से तभी मिल पाओगी जब तुम्हारे 0 हेटर्स होंगे। क्या सच में? फिर तो मैं अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिल पाऊंगी क्योंकि सिर्फ 2 लोग मुझसे नफरत करते हैं। ओ माय गॉड मिंकी, इतने सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तो मेरे सिर्फ 2 ही हेटर्स थे, अब मैं अपने सोलमेट से कैसे मिलूंगी? 26 लोग मुझसे नफरत करते हैं। शायद अगर तुम लोगों के साथ और अच्छे से बिहेव करो तो वो तुमसे नफरत नहीं करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है रिया। हाँ तो फिर तू अपने सोलमेट को भूल जा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हे मिंकी, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? टीना, क्या तुम इतनी भिखारी हो कि तुम्हारे पास एक 10 रुपए के पेन खरीदने के भी पैसे नहीं है? आई मीन एक्स्ट्रा पेन तो नहीं है मेरे पास, पर तुम मेरी पेन यूज कर लो। तुम कितनी अच्छी हो मिंकी, थैंक यू सो मच। यस, मेरा एक हेटर कम हो गया। देखा, मैंने कहा था ना। अब तो खुशी को जाकर बोल कि उसका न्यू हेयर कट बहुत कूल है। कूल? देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको करंट लगा हो और उसके बाल ऐसे हो गए। हाँ, पर कभी कभी अच्छा बनने के लिए हमें लोगों के साथ फेक बनना पड़ता है। रिया, ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ मिंकी, अब मैं तेरी एक हेल्प नहीं करने वाली। रिया रुको, मैं तो मजाक कर रही थी। ओ हाय खुशी। ओ माय गॉड, तुम्हारा न्यू हेयर कट कितना कूल है। क्या सच में? थैंक्स मिंकी। यस, बस मेरा एक हेटर और बाकी है, उसके बाद मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। हाँ, पर क्या तुझे पता है कि वो कौन हो सकता है जो तुझसे नफरत करता हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन है। हाय करण, तुम यहाँ क्यों आई हो मिंकी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं तो बस कल के लिए सॉरी बोलने आई हूँ। मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मैं तुम्हें इतना ही अच्छा लगता हूँ तो तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ हाँ ठीक है फिर। आई लव यू टू। यस मिंकी, अब तुम्हारे 0 हेटर्स हैं। लेकिन मुझे करण को आई लव यू टू बोलना पड़ा यार, मुझे इससे बहुत नफरत है। तो मिंकी चलो मेरे साथ। मुझे पता है एटलीस्ट मेरे 3 रियल फ्रेंड्स तो होंगे ही। क्या सिर्फ एक? इसका मतलब है कि मेरे सामने जो मेरे दोस्त होने का दिखावा करते हैं वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है। आज तो सबका पर्दा फाश होकर रहेगा। हाय मिंकी, कैसी हो? ओ हाय अदिति। मिंकी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अदिति मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। इसका मतलब है कि वो एक ट्रू फ्रेंड अदिति ही है, क्योंकि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है और मुझे अपनी बहन जैसी मानती है। क्या हुआ मिंकी, कहाँ खो गई तुम? अदिति, वो तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। हाँ? कहाँ? यहाँ पर? हट गया क्या? रुको, मैं साफ करती हूँ। क्या? इसका मतलब है कि आज तक अदिति बस मेरी दोस्त होने का दिखावा करती थी। अच्छा मिंकी, स्कूल खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी ना? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है और आज से हम दोनों दोस्त नहीं हैं। लेकिन मिंकी। हाय मिंकी। ओ हाय टीना। वेल, लगता है तुम आने वाले क्विज की प्रिपरेशन कर रही हो, है ना? हाँ, टीना भी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना। हो सकता है कि मेरी वो एक ट्रू फ्रेंड टीना ही हो। टीना, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। कहाँ? यहाँ पर? हट गया क्या? रुको, मैं साफ कर देती हूँ। क्या टीना भी मेरी वो एक ट्रू फ्रेंड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेस्टी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वो एक सेकंड, मैं रिया को कैसे भूल सकती हूँ? रिया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, एंड आई एम श्योर मेरी वो एक ट्रू फ्रेंड रिया ही हो सकती है। रिया, तुम इस मिंकी के साथ क्या कर रही हो? कल तो तुम बोल रही थी कि मिंकी बहुत सेल्फिश है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती है और तुमसे जलती है। हाँ, तुम कौन हो? मैं रिया की फ्रेंड हूँ और रिया तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ रिया, ये सब ये क्या बोल रही है? क्या? रिया भी नहीं? आई एम सॉरी मिंकी। रिया, तुझे अगर नए दोस्त बनाने ही थे तो मुझे क्यों तोड़ा? तो इन लोगों से मेरी बिचिंग करती है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मिंकी सुनो तो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने जिसको जिसको अपना दोस्त माना था वो सब तो मेरे दोस्त है ही नहीं। आखिर फिर वो एक ट्रू फ्रेंड है कौन? क्या हुआ मिंकी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। देखो, तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। ओह रियली रोहन, मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ ताकि फिर तुम पूरे स्कूल में मेरा मजाक बनाओ, है ना? नहीं मिंकी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बाय द वे, तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। हाँ, क्या लगा है मेरे फेस पर? हाँ मुझे पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा फेस बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट इधर तो आओ, मैं उसे साफ कर देता हूँ। तुमने सही कहा था, तुम्हारे फेस पर कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन अब लग गया है। रोहन के बच्चे। सॉरी मिकी, लेकिन ये मैंने तुम्हें सिर्फ हंसाने के लिए किया। हाँ, सोने के लिए मुझे देने होंगे 6 हार्ट्स और जागने पर मेरे कटेंगे 0 हार्ट्स। वैसे तो मुझे खोड़े बेचने वाली नींद आ रही है, लेकिन मैं अपने हार्ट्स वैसे वेस्ट नहीं कर सकती। मम्मी। अरे क्या हुआ मिंकी, रो क्यों रही हो? मेरे घुटनों की, किडनी की, आंखों के, लिवर के, दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या आज आप प्लीज मुझे कार से स्कूल छोड़ देंगी? बाप रे, इतना नाटक। ठीक है चलो। आप कितनी अच्छी हैं मॉम। हाँ वो तो मैं हूँ। क्या कार से स्कूल जाने के लिए मुझे देने होंगे 10 हार्ट्स और पैदल चलकर जाने पर मेरे कटेंगे 0 हार्ट्स? हे भगवान, इन लोगों ने
ने तो लूट मचा रखी है। लगता है भगवान मेरी जिंदगी में सुख शांति लिखना तो भूल ही गए थे। ओफो, जल्दी करो मिंकी, मैं लेट हो रही हूँ। रहने दो मम्मी, अब मैं पैदल स्कूल जाऊंगी। रिया, तू माने की नहीं, मेरे और राहुल के लव परसेंटेज में पूरे 4% बने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब अपने मैथ टेस्ट के लिए रेडी होगे। ओह नो, मैं तो इस टेस्ट के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी और मैंने इस टेस्ट के लिए एक शब्द भी नहीं पढ़ा है। अब मैं क्या करूँ? क्या टेस्ट में पास होने के लिए मुझे देने होंगे 5 हार्ट्स और टेस्ट में फेल होने पर मेरे कटेंगे 0 हार्ट? ओह नो, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं एक और टेस्ट में फेल नहीं हो सकती, वरना मम्मी मेरा मार मार के कचूमर बना देंगी। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोलो में भर के जिया। एक्सक्यूज मी, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पास कितने हार्ट्स हैं? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे पास कितने हार्ट्स हैं? मेरा पिल्लू हॉस्पिटल में है और उसकी जान बचाने के लिए मुझे 45 हार्ट्स की जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 45 हार्ट्स ही है और अगर मैं अपने सारे हार्ट्स तुम्हें दे दूंगी तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? ठीक है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे सारे हार्ट्स जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है। मिंकी, क्या तुम हमारे साथ स्टारबक्स चलोगी? हाँ गाइस, स्टारबक्स तो हम सब रोज ही जाते हैं ना, क्यों ना आज हम सब स्कूल कैंटीन से चलकर चाय और समोसे खाएं? क्या, चाय और समोसा? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती मिंकी कि तेरे पास स्टारबक्स जाने के लिए हार्ट्स ही नहीं है? और वैसे भी हमें तो जैसे गरीब से दोस्ती रखनी भी नहीं है। कम ऑन गर्ल्स। हाय बेबी, क्या तुम मुझे 10 हार्ट्स दे सकती हो? थोड़ा अर्जेंट है। सॉरी राहुल, पर मेरे पास एक भी हार्ट नहीं है। हाँ, तुम एक नंबर की कंजूस और गोल्ड डिगर हो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। हाँ, पूरी दुनिया में भीख मांगो तुम और मैं गोल्ड डिगर, भिख मंगा कहीं का। तेरे पास गोल्ड है भी जो मैं डिग करूंगी है? हाँ, क्या कहा तूने? चल हट। हे, तुम वही हो ना जिसने आज सुबह मुझे हार्ट्स दिए थे? हाँ, अब तुम्हारा पिल्लू कैसा है? एक्चुअली मैंने झूठ बोला था, मेरा पिल्लू हॉस्पिटल में नहीं था, मुझे लॉटरी की टिकट खरीदनी थी, इसलिए मैंने तुमसे 45 हार्ट्स उधार लिए। एंड गेस व्हाट, मैं वो लॉटरी जीत भी गया और अब मैं अपनी लॉटरी का आधा हिस्सा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो होता तो हमारा है लेकिन दूसरे यूज करते हैं? हाँ मम्मी, ये रिडल का क्या चक्कर है अब? क्या ये शुरू हो गया? जल्दी करो मिंकी, अपने रिडल का आंसर दो। पर बाद में मिंकी, पहले अपने रिडल का आंसर दो। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो होता तो हमारा है लेकिन दूसरे यूज करते हैं? सोच मिंकी सोच। अरे हाँ, हमारा नाम। यस, मैंने सही आंसर दिया। ओफ, थैंक गॉड मिंकी। पर मम्मी, क्या आप बताएंगी कि ये है क्या? मिंकी, आज से हर किसी को बारी बारी से एक रिडल मिलेगा, लेकिन जो भी अपने रिडल का सही आंसर नहीं दे पाया उसकी ऊपर जाने की टिकट कट जाएगी। क्या मिंकी, तुम्हारा इस न्यू रिडल सिस्टम के बारे में क्या कहना है? मुझे तो ये सिस्टम बहुत ही स्टूपिड लग रहा है। आज सुबह ही मुझे मेरा फर्स्ट रिडल मिला और मैं बाल बची हूँ। मैं भी। ओह नो, मुझे फिर से एक रिडल मिला है। हाँ, इतनी जल्दी? ओके तारा, तो तुम्हारा रिडल क्या है? मेरा रिडल ये कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही यूज कर सकते हैं? हाँ, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है भला? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मिंकी, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी से इसका आंसर सोचो ना। टूटने के बाद यूज किया जाता है एक ग्लो स्टिक। ओह गॉड, ये लोग तो सच में लोगों को मार रहे हैं, कहीं अगला नंबर मेरा ही ना हो। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है पर कभी कम नहीं होती? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है पर कम नहीं होती? हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है भला? क्या प्लीज कोई मेरी हेल्प कर सकता है? हाँ मिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जल्दी बताओ कि तुम्हारा रिडल क्या है? ये कहता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बढ़ती है पर कम नहीं होती। अरे ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर होगा। रुक जाओ बॉबी, तुम मिंकी के रिडल का आंसर देने में उसकी हेल्प नहीं कर सकते, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। ओह शिट, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है भला? अरे हाँ, हमारी एज। हाँ, स्टूडेंट्स, कोई बता सकता है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? मुझे एक रिडल मिला है, ऐसी कौन सी चीज है जो सुखाने में गीला हो जाता है? प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। हमें से कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता आयशा, इसका आंसर बहुत इजी है, ध्यान से सोचो। अरे हाँ, एक स्पॉन्ज। हाँ, नो, इसका आंसर टॉवल था। आयशा के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या तुम आयशा को वापस लाने के लिए एक रिडल का आंसर देना चाहोगी? हाँ, मैं आयशा को वापस ला सकती हूँ। वैसे तो मेरी और आयशा की बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन वो जैसी भी हो, अगर मैं बस एक रिडल को सॉल्व करके उसे बचा सकती हूँ तो मैं ये जरूर करूंगी। क्या हुआ मिंकी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं बस अपने रिडल का वेट कर रही हूँ। ओह गॉड, शायद तुम पहली इंसान हो जो अपने रिडल का वेट कर रही हो। रिया, मैंने आयशा को वापस लाने के लिए एक रिडल का आंसर देने के लिए यस बोला है, मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ। क्या ये तुमने क्या किया मिंकी? ये बहुत रिस्की है। अरे कुछ नहीं होगा रिया, अगर मैंने सही आंसर दिया तो आयशा वापस आ सकेगी और अगर नहीं दे पाई तो वो नहीं आ पाएगी, लेकिन कम से कम मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। मिंकी गधी, अगर तुमने सही आंसर नहीं दिया तो आयशा के साथ तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी। क्या ये मैंने क्या कर दिया? ये इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता है ना। आई थिंक मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। आई जस्ट होप कि ये ज्यादा हार्ड ना हो। मेरे पास सिटीज है लेकिन घर नहीं, मेरे पास माउंटेन्स है लेकिन ट्रीज नहीं, मेरे पास रिवर है लेकिन उसमें फिशेस नहीं, बताओ कौन हूँ मैं? हाँ, ये कैसा रिडल है? गई भैंस पानी में। मैं इस रिडल को कैसे सॉल्व करूंगी, वो भी सिर्फ 10 सेकंड्स में? सिटीज है पर घर नहीं, माउंटेन्स है पर ट्रीज नहीं, रिवर्स है पर उसमें फिशेस नहीं। हे भगवान, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ओह नो, मेरे
पास तो सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं गाइस, अब तुम लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताओ। फाइनली आज मुझे पता चलेगा कि मैंने अपने सोलमेट को कितनी बार देखा हुआ है। क्या मैंने अपने सोलमेट को 11,1111 टाइम्स देखा हुआ है? हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, इसका मतलब है कि मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे अक्सर देखती रहती हूँ। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, पर मिंकू तो अभी तक सो रहा है, तो फिर तुम कॉलेज कैसे जाओगी मिंकी? नहीं, वो मैं आज रोहन के साथ जा रही हूँ, वो बाहर मेरा वेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, पर रोहन से कहना कि गाड़ी आराम से चलाए। हाय मिंकी, यहाँ पर। हाय रोहन, हम लेट आने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम ज्यादा भी लेट नहीं आई हो। अब चलो जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि रोहन तुम्हारा सोलमेट नहीं है? क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगी रिया? ठीक है मिंकी, पर अब बेहतर यही होगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। क्या? पर हम दोनों पूरे 6 दिन से रिलेशनशिप में हैं। हाँ, पर अब तुम्हें पता चल गया ना कि वो तुम्हारा सोलमेट नहीं है, तो तुम्हें उससे ब्रेकअप करना ही होगा। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, पहले तुम बोलो मिंकी। रोहन, हमें ब्रेकअप करना होगा क्योंकि तुम मेरे सोलमेट नहीं हो। हाँ मिंकी, मुझे भी तुमसे यही बोलना था। मुझे अभी भी पता चला कि टीना मेरी सोलमेट है। क्या? हाँ मिंकी, तुम रो क्यों रही हो और तुम टैक्सी से क्यों आई हो? वो रोहन कहाँ गया? वो इससे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं टैक्सी से आ गई। अच्छा, ये सुबह से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सोलमेट मेरे स्कूल में नहीं है। मिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ मिंकू, बोलो। क्या तुम मेरे रूम से मेरी रेसिपी बुक लेती आओगी? लेकिन तुम्हें तो पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे रूम में जाऊँ। हाँ, पर अभी मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कहाँ है इसकी रेसिपी बुक? हाँ, ये किस चीज के पेपर्स हैं और मिंकू ने इसे यहाँ छुपा कर क्यों रखा है? ये तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है कि मिंकू मेरा सगा भाई नहीं। मिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी रेसिपी बुक। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा मत लो। क्या तुम वुड यू रैदर गेम खेलना चाहोगी? क्या वुड यू रैदर गेम? मुझे तो ये गेम बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स मैं इसे खेलूंगी। अपने भाई को 3 थप्पड़ मारो या तो जाकर उसे ये बता दो कि उसके पिगी बैंक से उसके पैसे हमेशा तुम गायब करती हो। उई माँ, अगर मैंने ये चूज किया तो वो मम्मी से मेरी बैंड बजवा देगा, वो भी चप्पल से। नहीं, इससे अच्छा मैं यही चूज कर लेती हूँ। टिंकू, क्या हुआ मिंकी मंकी? रील्स देखकर बोर हो गई हो इसलिए मेरे साथ खेलने आई हो ना? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, चलो निकलो मेरे रूम से। नहीं, मैं तेरे साथ खेलने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। इधर आ। अच्छा, क्या लाई हो तुम मेरे लिए? दिखाओ दिखाओ। ये देख। अरे पर अपना हाथ तो खोलो गधी। अच्छा, ये ले। चुप हो जा वरना और मारूंगी। मम्मी, मिंकी ने मुझे मारा। मिंकी, मेरे प्यारे रोहन, पुलिस को कॉल करो या फिर जाकर अपनी मम्मी को बता दो कि कल तुम कोचिंग बंक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ आवारागर्दी कर रही थी। हाँ, अगर मैंने मम्मी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, ऊपर से ये कि मैं कोचिंग बंक करके उसके साथ घूम रही थी, तो मम्मी भरी जवानी में मेरा खात्मा कर देंगी। इससे अच्छा तो मैं पुलिस को ही कॉल कर लेती हूँ। हेलो पुलिस, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरा किडनैप हो गया है। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। यस, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। या तो अपना कार एक्सीडेंट करवा लो या तो किसी की चोटी काट दो। हाँ, ये दोनों ही ऑप्शंस कितने मुश्किल हैं। लेकिन बाल तो फिर से आ जाएंगे, पर मेरी जान नहीं, इसलिए ये किसकी चोटी काटूं? अरे मिंकी, ये तुम कैची लेकर क्यों घूम रही हो? आयशा, मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में स्त्री घुस आई है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसकी चोटी काट सकूँ। क्या स्त्री? आयशा, वो देखो स्त्री वहाँ पर है। कहाँ है वो? मिंकी कमीनी, ये तूने क्या किया? आज तो मेरे हाथों पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे रहेंगे, इसलिए ऑल द बेस्ट एंड नो चीटिंग। या तो फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओ या तो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। क्या? पर मेरा पास होना बहुत जरूरी है, वरना मम्मी मुझे आगे पढ़ाएंगी भी नहीं और मेरी शादी भी करा देंगी। आई एम सॉरी रोहन। अबे ओ रोहन। ओह हाय बेबी। रोहन, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या? पर क्यों? कल तक तो हमारे बीच सब ठीक था, फिर अचानक ये ब्रेकअप क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है। क्या? बेवफा निकली है तू। हाँ, बेचारा मेरा रोहन। यस। या तो गोबर कली को मारो या तो खुद मर जाओ। क्या? अब मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं? जो चूज करना है जल्दी चूज करो। ये चलो, तुम सबके पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो। मिंकी चिमकांडी, ये तो अपने पीछे क्या छुपा रही है? पैसे है ना, ला दे मुझे। ओके, ले लो। तो दे ना। पुलिस? ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। लड़की, वहीं रुक जाओ। या तो जेल चली जाओ या तो चूज करो कि किसी रैंडम पर्सन की जान चली जाए। हाँ, लेकिन मैं जेल नहीं जा सकती, मेरी जेल जाने की उम्र थोड़ी है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखूंगी। डैड, मॉम कहाँ है? सॉरी बेटा, पर तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है या मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है। यस, फाइनली आज मुझे पता चलेगा कि कौन मुझसे कितनी नफरत करता है।
ओए माँ, आज मैं फिर से कॉलेज के लिए लेट हो गई। भागो। ओके पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रानी साहिबा, बता तो ऐसे रही है जैसे स्कूल जाकर पता नहीं कौन से झंडे गाड़ने वाली है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम स्कूल जाती ही क्यों। पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। और दूसरी साइड अपनी दोस्त अंजलि को देखो, वो लड़की पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करती है। दुनिया के ऐसे कौन से पापा होंगे जो अपनी बेटी से 80% नफरत करते होंगे। मैं अब दफा हो जाए यहाँ से, नालायक कहीं की। हाय रोहन, आज शाम को हम दोनों मूवी देखने चल रहे हैं ना। बाबा जी का ठुल्लू मिंकी, आज शाम को अंजलि मुझे मैथ्स प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाली है, तो तुम्हारा पत्ता कट गया। क्या? अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड क्यों बने हुए हो? वो इसलिए क्योंकि तुम एक मालदार पार्टी हो और हर रोज मेरे गुटखा खाने का खर्चा उठाती हो। नल्ला कहीं का। सर, ये लीजिए मेरा असाइनमेंट। अरे वाह मिंकी, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। तुम हमेशा की तरह लेट हो। अब मैं तुम्हारा असाइनमेंट नहीं लेने वाला। जरा अपनी दोस्त अंजलि से कुछ सीखो। वो लड़की अपना सारा काम हमेशा टाइम पर करती है। इस स्कूल में कोई भी नहीं है जो मुझे पसंद करता हो। सबके सब बस मुझसे नफरत करते हैं। बस बहुत हुआ, ये सब उस अंजलि की वजह से हो रहा है। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। मैं ये जहरीला जूस पिलाकर उस अंजलि का खात्मा कर दूंगी और उसके बाद सब लोग सिर्फ मुझे पसंद करेंगे। ओह हाय अंजलि। ओह हाय विंकी, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रही हो? अंजलि, तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम बहुत थक गई होगी ना। एक काम करो, ये जूस तुम पी लो। क्या सच में? तुम कितनी अच्छी हो मिंकी, थैंक यू सो मच। बेचारी कितनी भोली है ये अंजलि। चलो अब रेस्ट इन पीस डियर अंजलि। फाइनली अब बस 3 टास्क बाकी है और उसके बाद मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊंगी। क्या मुझे अपना होमवर्क किसी को कॉपी करने देना होगा? ये तो बहुत इजी टास्क है। जैसे मंदिर के बाहर भिखारी कटोरा लेकर घूमते हैं, वैसे ही मेरे क्लास के बच्चे पूरी क्लास में अपनी खाली नोटबुक लेकर घूमते हैं ताकि हम जैसे बच्चे उन्हें अपना होमवर्क कॉपी करने दे। अरे खुरफी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? यार, मैंने साइंस का होमवर्क नहीं किया। आज तो टिड्डे सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे तो उसमें रोने की क्या बात है, मैं हूँ ना। ये ले, तू जल्दी से मेरे नोटबुक से होमवर्क कॉपी कर ले। क्या सच में? थैंक यू सो मच यार, तू बेस्ट है। आज लंच की पार्टी मेरी तरफ से। हाँ। एक तीर से 2 निशाने। ओके, तो चलो देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है। क्या मुझे आलिया से अपना झूठ कन्फेस करना होगा? हे भगवान, ये तो बड़ा खतरनाक टास्क है। आज तो मैं गई काम से। आलिया। हाँ मिंकी, बोलो। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? बात ये है कि कल जो मैंने तुम्हें चॉकलेट केक खिलाया था, वो चॉकलेट केक नहीं बल्कि गोबर था। क्या? मिंकी कमीनी, हिम्मत है मुझे गोबर खिलाने की। यार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाय भैया, मार डाला रे। पर चलो, कम से कम मेरा टास्क तो पूरा हो गया। अब बस मेरा लास्ट टास्क बाकी है। क्या मुझे किसी की जान बचानी होगी? ये टास्क थोड़ा मुश्किल है। आज तो उस राहुल की टाटा फिश करके रहूंगी। ये मायरा क्या कर रही है? अब इसको पीने के बाद वो राहुल इस दुनिया से 9 तो 11 हो जाएगा और उसके बाद मैं और मेरा पोपी पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। राहुल, ये लो, मौसम्बी का जूस पी लो। पर ये किस लिए? अरे थोड़ी देर पहले तुम ही तो बोल रहे थे जूस पिला दो मौसम्बी का। अरे वो तो मैं तुम्हें मीम सुना रहा था। खैर ठीक है, अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से ये जूस लाई हो तो लाओ दो। हाँ ये लो। नहीं राहुल, तुम ये जूस मत पीना। व्हाट द हेल, क्या तुम पागल हो? मिंकी, ऐसा क्यों किया तुमने? राहुल वो। हाँ हाँ। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोग पिछले जन्म में क्या थे, या फिर मैं देख सकती हूँ कि लोग अगले जन्म में क्या बनेंगे? अरे वाह, ये तो आज तक की सबसे जबरदस्त पावर है। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि लोग अपने पिछले जन्म में क्या होंगे, इसलिए मैं यही चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे उठ गई महारानी। मम्मी यार, गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग होता है। अच्छा, तो ये भी पता होगा तुम्हें कि गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम बोला जाता है, दोपहर के 12:30 बजे नहीं। मम्मी, आप अपने पिछले जन्म में एक जादू करनी थी। क्या? पर ये तुम्हें कैसे पता? वो मैंने सपने में देखा था। हाँ? नल्ली कहीं की। ये लो पकड़ो अपना टिफिन और कॉलेज निकलो। हाय बेस्टी। ओह हाय बेस्टी, गेस व्हाट? मैं अपनी पावर से देख सकती हूँ कि लोग अपने पिछले जन्म में क्या थे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कूल है। चलो फटाफट बताओ कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी। क्या सच में? रिया, तुम अपने पिछले जन्म में एक बिल्ली थी। है? वाह मिंकी, तुम्हारी पावर कितनी कूल है। प्लीज मुझे भी देखकर बताओ ना कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारी रंग बदलने की फितरत पिछले जन्म की है। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम पिछले जन्म में एक गिरगिट थी, इसलिए हर वक्त लोगों को देखकर अपना रंग बदलती रहती हो। क्या क्या क्या? तूने मुझे गिरगिट बोला? देखा तेरी तो। चल भाग यहाँ से। ओए माँ। हाय मिंकी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ओह हाय पोपटलाल, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मिंकी प्लीज मुझे भी देखकर बताओ ना कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था। हाँ, पर ये तुम्हें किसने बताया? आयशा ने। क्या? कुत्ती कहीं की, एक बात नहीं बचती इसके पेट में। मिंकी प्लीज बताओ ना, वरना मुझे रात में नींद नहीं आएगी। क्या? एक उल्लू? हाँ उल्लू। वाह, पिछले जन्म में उल्लू और इस जन्म में पोपट। मतलब रात में ना सोने की आदत तुम्हारे पिछले जन्म की है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उल्लू समाज से बहुत डर लगता है। मम्मी बचाओ। हैं? अब
अगर आज किसी का भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ना तो सबको डंडे पड़ेंगे। क्या टिड्डे सर पिछले जन्म में एक हिटलर थे? मतलब इनके पिछले जन्म और इस जन्म में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कुछ कहा तुमने मिंकी? नो सर, होमवर्क सर। गुड गर्ल। बच गई, वरना आज तो अच्छे से कुटाई होती मेरी। मिंकी मिंकी, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। कैसा आइडिया? अपना कान लाओ। चलो चलो आ जाओ, सिर्फ 100 रुपए में जानो कि तुम अपने पिछले जन्म में क्या थे। मिंकी ये लो 100 रुपए और जल्दी बताओ कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी। हाँ, बालिका वधू। क्या बालिका वधू? ओके नेक्स्ट। हाँ ये लो 100 रुपए। रोहन तुम भी जानना चाहते हो कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? I mean why not? लेकिन मुझे पता है मैं पिछले जन्म में जरूर एक हॉर्स ही होऊंगा, तभी तो मैं इतना हैंडसम और फास्ट हूँ। घोड़े तो नहीं, लेकिन तुम अपने पिछले जन्म में एक चूहे थे रोहन। क्या रोहन एक चूहा था? आज तो बहुत कमाई हुई है मिंकी। रिया, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी। अच्छा तो फिर ये लो मेरा रोड देख लो। ठमक ठमक चांदी ये देना। कल तुमने कितनी बार ब्रेकफास्ट किया था? 3 बार या 1 बार? हाँ आखिर ये कैसा क्वेश्चन है? ऑब्वियसली 1 बार। बाय मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके मिंकी, पर मेरी बात याद है ना, किसी भी स्ट्रेंजर से बात मत करना। हाँ मम्मी मुझे पता है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। तुम्हारा रियल नेम क्या है, पिंकी या मिंकी? हाँ आखिर ये मुझसे इतने अजीब क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है? ऑफ कोर्स मिंकी। नहीं नहीं, जरूर ये कोई ग्लिच होगा। 6 1 6 6 2 12। क्या तुम अडॉप्टेड हो? यस और नो? हे भगवान, आज मेरे क्वेश्चंस इतने अजीब क्यों हैं? नो। आज तुम्हारे किडनैपर ने कितने लोगों को जान से मारा है? हाँ क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कब किडनैप हुई? पक्का ये भी कोई ग्लिच होगा। चलो तुक्का ही मार लेती हूँ। 7। क्या तुम कौन से डेट पर किडनैप हुई थी? 8 मई को या 18 जून को? हाँ अजीब बात है, यहाँ पर मेरा बर्थडे ऑप्शन में क्यों है? क्या तुम ठीक हो मिंकी? मुझे नहीं लगता रिया। टेडी सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? ठीक है मिंकी, लेकिन जल्दी वापस आना, टेस्ट शुरू होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज, कल रात 8 मई 2006 को हाईवे पर कार क्रैश में एक फैमिली की जान चली गई। वो फैमिली अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ हॉस्पिटल से लौट रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि बच्चे की बॉडी अभी तक पुलिस को मिली नहीं है। तुम्हारे रियल पेरेंट्स का मर्डर कब हुआ था? 2004 में या 2006 में? ड्रीम? मम्मी ये ड्रीम क्या है? मिंकी तुम्हें अपने ऑप्शन में से एक ड्रीम को चूज करना होगा, और जो भी ड्रीम तुम चूज करोगी फ्यूचर में तुम वही बनोगी। हाँ सिंगर? ये ड्रीम अच्छा तो है, लेकिन मुझे गाना गाने नहीं आता। चलो थोड़ा गा कर देखती हूँ। मैं हूँ मिंकी, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर। हाँ ये अपने आप कैसे डिक्लाइन हो गया? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक डांसर बनना चूज किया। ओह माय गॉड नायरा, क्या तुमने डांसर का ऑप्शन चूज किया है? हाँ, मैं हमेशा से एक डांसर बनना चाहती थी और कल मेरी पहली परफॉर्मेंस है। लेकिन मिंकी, क्या तुमने अभी तक अपना ऑप्शन चूज नहीं किया? नहीं, वो क्या है ना, अभी तक मुझे कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, तुम सबको अपने ड्रीम को चूज करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर तुमने तीनों में से एक भी ड्रीम को चूज नहीं किया तो तुम ड्रीमलेस रह जाओगे। टेडी सर, उन लोगों के साथ क्या होता है जो ड्रीमलेस रह जाते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं मिंकी, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें ये चीज घर जाकर अपनी मम्मी से पूछनी चाहिए। प्लीज इस बार मुझे कोई अच्छा सा ड्रीम देना। क्या एक्ट्रेस? हाँ, मैं हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। चल हट। मेरे होते हुए तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता मिंकी। आयशा चिटकोकली, आज बनाती हूँ तेरी चटनी। हाय दैया, मार डाला। यू नो व्हाट गाइस, मैंने अपने लिए पायलट बनने का ड्रीम चूज किया है, और मैंने अपने लिए एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनने का ड्रीम चूज किया है, और मैंने एक क्रिकेटर बनने का ड्रीम चूज किया है। यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे ड्रीम्स मिले हैं, और एक मैं हूँ जिसने अभी तक अपना ड्रीम चूज ही नहीं किया है। पता नहीं मेरा लास्ट ऑप्शन क्या होगा। मम्मी अगर मैंने अपने तीनों ऑप्शन में से एक भी ड्रीम को एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा? तो फिर तुम ड्रीमलेस रह जाओगी और हमेशा के लिए गायब हो जाओगी, और तो और किसी को याद भी नहीं रहोगी। ये मेरा लास्ट चांस है, प्लीज मुझे इस बार कोई अच्छा सा ड्रीम देना। क्या हाउस हेल्प, मतलब काम वाली बाई? नो 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 नो, मैं काम वाली बाई नहीं बनना चाहती। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? मिंकी एक तरीका है जिससे तुम्हारा ऑप्शन चेंज हो सकता है। क्या सच में? कौन सा तरीका? जो तुम्हारी वीडियो भी देख रहा है, अगर वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक अच्छा सा ड्रीम लिख दे तो तुम्हें वही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक अच्छा सा ड्रीम लिख दो और मुझे काम वाली बाई बनने से बचा लो। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। हाँ, नो द ट्रूथ और गेट टोल्ड लाइज। वैसे भी इस दुनिया में सबने कसम खा रखी है, हम जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा सच कभी नहीं बोलेंगे। तो मैं और झूठ का क्या अचार डालूंगी? ऑब्वियसली मैं ये चूज करूंगी। आई जस्ट होप कि मुझे किसी बात का सदमा ना लगे। लाओ मम्मी जल्दी से चाय बिस्किट दे दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मिंकी बेटा, आज तुम्हें खाली चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। बिस्किट का लास्ट पैकेट बचा था और वो मैंने तुम्हारी बहन चिंकी को दे दिया। वो छोटी है ना। पर मम्मी आपने मेरे लिए थोड़े बिस्किट बचाए क्यों नहीं? आपको पता है ना कि मैं खाली चाय नहीं पी सकती। फालतू नाटक मत करो मिंकी, एक दिन बिस्किट नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ये तुम्हारी सौतेली माँ है।
ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं। क्या मतलब? हाय बेस्टी। ओह हाय। ओए, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? अरे यार, आज मैथ्स का टेस्ट है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गई तो मुझे फाइनल्स नहीं देने देंगे। रिया, मैं हूँ ना, मैं तुझे सारे आंसर्स दिखा दूंगी, तू बस छाप लेना। क्या सच में? रिया तुमसे नफरत करती है। रिया, तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? मैं तुझे अपना दोस्त मानती थी और तू अब भूल जा कि मैं तुझे कोई आंसर्स दिखाऊंगी। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बस बहुत हुआ। एक तो तू इतने साल से मेरी वजह से पास हो रही है और तू मुझसे ही नफरत करती है, कुत्ती कहीं की। क्या हुआ मिंकी, तुम रो क्यों रही हो? वो मेरी रिया से लड़ाई हो गई इसलिए। और करण, कल तुम मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए थे? आई एम सॉरी मिंकी, वो मम्मी मुझे अपने साथ मार्केट लेकर चली गई थी। करण तुम पे चीट कर रहा है और कल वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था। हाँ, मम्मी के साथ या मेरे सौतन के साथ? हाँ, ओ लीलो मत रोवे, हाय लीलो मत रोवे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ओह हाय मिंकी, ये लो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। लेकिन तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती हो, तो फिर ये क्यों? क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्लो रानी ने इसमें टकली होने की दवा मिलाई है। क्या तुमने इसमें टकले होने की दवा मिलाई है? ओह, तो तुम्हें पता चल गया। हाँ, मुझे तुम्हारे बालों से बहुत जलन होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम टकली हो जाओ। पहली बात तो तुम्हारी बुरी नजर का असर हो रहा है, मैं ऑलरेडी धीरे धीरे करके टकली हो रही हूँ। और दूसरी बात, अब मैं तुझे टकला करूंगी। हाँ? मिंकी कमीनी, ये तूने क्या किया? जैसे को तैसा। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? तो तुम ही देख कर चलो मिंकी पिंकी। देखो सेठ, मेरा दिन ऑलरेडी बहुत बुरा जा रहा है, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मुझे तुम्हें परेशान करने का कोई शौक नहीं है, समझी तुम सड़ेली मिंकी। सेठ तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या ये तुम्हें किसने बताया? मिंकी, मेरे किडनी में खुजली हो रही है, बाय। मैं घर आ गई। अरे पापा, आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ बेटा, आज मैं ऑफिस के काम से जल्दी फ्री हो गया। और तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक ही था। मैं बस खुश हूँ कि मुझे लोगों का असली चेहरा देखने को मिला। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ये पावर मिली है डैड कि मैं लोगों का सच जान सकती हूँ। क्या हुआ डैड? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे डैड एक सीरियल किलर हैं। तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने ही मारा था और उनका अगला निशाना तुम हो। क्या? तुम्हें ये सच नहीं जानना चाहिए था मिंकी बेटा। क्या न्यू ईयर में एंटर करने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे? लेकिन न्यू ईयर में तो अभी 1 महीना है। एनीवेज, एक्सेप्ट। तुम्हारी एज क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मजाक कर रही हूँ। 19। ओके बाय मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुको मिंकी, क्या तुमने क्वेश्चन गेम में पार्टिसिपेट किया है? हाँ, मैं बोर हो रही थी तो मैंने टाइम पास के लिए एक्सेप्ट कर लिया। टाइम पास के लिए? ये कोई मजाक नहीं है मिंकी, तुम्हें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ेंगे और अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम 2026 में एंटर नहीं कर पाओगी। हाँ, आपका मतलब क्या है कि मैं 2026 में एंटर नहीं कर पाऊंगी? यही कि अगर तुम अपने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाई तो तुम गायब हो जाओगी। क्या? तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 2। हाँ, कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो मैं इस टेस्ट में इजीली पास हो जाऊंगी। तुम्हारे भाई का फेवरेट बिस्किट कौन सा है? वो एक बिस्किट खाता तो रहता है, उसका नाम क्या था? एक काम करती हूँ, घर जाकर उसी से पूछ लूंगी। चिंकू, ये तुम क्या खा रहे हो? बिस्किट। ओरियो बिस्किट। ए टकली, मुझे मेरा ओरियो वापस करो। मैं एक ले लूं? नहीं, मुझे वापस दो। मैंने तो ले लिया। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? हाँ, तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? मेरे इंस्टाग्राम पे पूरे 100 फॉलोअर्स हैं। अरे 101 हो गए। हाँ, मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ? तुम्हारी बेस्टी की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? हाँ, 4 बोतल वोडका, काम उसका रोज का। मजाक कर रही हूँ यार। एप्पल जूस। हाँ, तो फिर स्ट्रॉबेरी शेक। हाँ, स्टिंग। हाँ, तो फिर उसे क्या पसंद है? एक काम करती हूँ, उसी से पूछ लेती हूँ। रिया, तुम्हें पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खून। खून? अरे मैं तो मजाक कर रही थी मिंकी। ओह पिशाचिनी। गाइस, अब तुम लोग मुझे बताओ कि इनमें से तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मैंने तेरी यादों के जुल्फों में लगाए फूल। हाँ, सोलमेट फॉन्ट्स टू। मिंकी बेटा, क्या कर रही हो? रील बना रही थी मम्मी। खैर मम्मी, क्या आपको पता है कि ये क्या है? ओह, तो ये शुरू हो गया। देखो मिंकी, तुम्हारा सोलमेट तुम्हें अपनी डिमांड्स बताएगा और तुम्हें उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करनी होगी और उसके बाद ही तुम अपने सोलमेट से मिल पाओगी। क्या? लो, मैंने सोचा था कि मैं अपने सोलमेट को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारा सोलमेट चाहता है कि तुम एक सलवार सूट पहनो। क्या? लेकिन मैंने पूरे 2 घंटे लगाकर ये आउटफिट बनाया है और तुम मेरी मेहनत को ऐसे बर्बाद करना चाहती हो? तुम मिलो बेटा सोलमेट, फिर तुमसे अपने सारे बदले लूंगी।
वैसे मैं सूट में इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ और वो तो अच्छा हुआ जो मेरी मम्मी का सूट मुझे फिट हो गया, वरना मैं तुम्हारी इस डिमांड को रिजेक्ट करने वाली थी। तुम्हारा सोलमेट चाहता है कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट हो। अरे वाह, ये हुई ना बात, क्योंकि मेरे बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, इसलिए एक्सेप्ट। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है। तुम्हारा सोलमेट चाहता है कि तुम्हारा हेयर कलर ब्लू हो। वैसे मैं बहुत टाइम से अपना हेयर कलर कराने का सोच तो रही थी, लेकिन ब्लू चलो ठीक है, लेकिन डोंट वरी, इसके पैसे बाद में तुमसे ही लूंगी, एक्सेप्ट। अरे वाह मिंकी, तुम इस हेयर कलर में कितनी सुंदर लग रही हो। क्या सच में? हाँ, और तुम्हारा सूट भी बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक्स। ओ माय गॉड आयशा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? गाइस, मेरा सोलमेट चाहता था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं और मैंने उसकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली। तो बताओ, मेरा न्यू लुक अच्छा है ना? अच्छा, इससे अच्छी तो राखी सावंत लगती है, वो भी बिना मेकअप के। मिंकी कमीनी है। बच गई आज तो। तुम्हारा सोलमेट चाहता है कि तुम्हारी आंखें ब्लू हो। व्हाट नॉनसेंस, अगर मेरी आंखें पैदाशी ब्लैक रही है तो मैं उसे नीली पीली कैसे कर सकती हूँ? रिजेक्ट। तुम्हारा सोलमेट चाहता है कि तुम जोकर जैसा मेकअप करो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? देखो, ये तुम्हारी लास्ट डिमांड है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसके बाद भूल जाना कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। प्रिया, ये ले तेरी नोटबुक, तो क्लास में भूल कर आ गई थी। ओह थैंक्स बेस्टी, लेकिन ये तूने अपनी शक्ल की क्या हालत बना रखी है? अरे यार, ये सब मेरे सोलमेट की वजह से। ओह नो, लेकिन मिंकी तुम्हें पता है मेरे सोलमेट ने सिर्फ वही डिमांड्स की जो पहले से मुझ में थी, उसने मुझे बिल्कुल चेंज नहीं किया। तू बहुत लकी है रिया, और एक मेरा सोलमेट है जिसकी डिमांड्स ही नहीं खत्म हो रही है। पहले तो उसने मुझे ये सूट पहना दिया, उसके बाद ये नीले बाल और ये मेकअप, और उसने हद तो तब कर दी जब उसने मुझसे ब्लू आईज की डिमांड की, लेकिन मैंने भी उसकी वो डिमांड रिजेक्ट कर दी। हाँ, ये तुमने क्या किया मिंकी? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अगर तुम अपने सोलमेट की कोई भी डिमांड रिजेक्ट करती हो तो उसे कोई न्यू सोलमेट मिल जाएगी और तुम्हें दोबारा कोई सोलमेट नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पूरी जिंदगी पोपट लाल के जैसे कवारी रहना पड़ेगा। क्या? हाँ, सोलमेट वांट्स टू, ये क्या है? मिंकी, तुम्हारे सोलमेट को कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए वो तुम्हें 2 ऑप्शंस देगा और जो भी ऑप्शन को तुम चूज करोगी तुम्हारा सोलमेट वही करेगा। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करने जाना चाहिए या फिर घर पर रहकर मूवी देखना चाहिए? अगर मैंने ये चूज किया तो रात में दोस्तों के साथ पार्टी चार्टी करेगा, इससे अच्छा घर पर रहकर मूवी देखे। मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम्हारे सोलमेट को आज कहाँ जाना चाहिए? डोमिनोज या कॉलेज? डोमिनोज जाना है सर को, चुपचाप कॉलेज जा। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपने रूम की सफाई करनी चाहिए या फिर बैंक लूटना चाहिए? हाँ, उसे बैंक लूटने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं, तुम रूम ही साफ करो। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? एक स्टोर को लूटना चाहिए या फिर एक बैंक को लूटना चाहिए? हाँ, लेकिन ये तो दोनों ही इलीगल है। क्या हुआ मिंकी बेटा? हाँ, सॉरी मॉम, लेकिन आपका फ्यूचर सन इन लॉ एक क्रिमिनल है। क्या? हे भगवान, मम्मी तो बेहोशी हो गई। मम्मी, तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपने सोलमेट को जान से मार देना चाहिए या फिर बैंक में डाका डालना चाहिए? हे भगवान, ये दोनों ही ऑप्शंस कितने खतरनाक हैं। हाँ, मैं इन दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करूंगी। तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप चूज करो। हाँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, सोलमेट के बच्चे, तुम बैंक ही लूट लो। तुम्हारे सोलमेट को क्या करना चाहिए? अपनी सोलमेट को जान से मार देना चाहिए या फिर अपनी सोलमेट को जान से मार देना चाहिए? अरे ये क्या? ये तो दोनों ही ऑप्शंस में मेरा ही खात्मा कर रहा है। मैं कुछ भी चूज नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चूज करवाती हूँ। हाँ हाँ, ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? ये अपने आप कैसे? हेलो डियर सोलमेट। क्या मुझे कैश प्राइज जीतने के लिए 6 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे? अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ, पैसों के लिए मैं ये गेम जरूर खेलूंगी, एक्सेप्ट। मिंकी, क्या तुमने 6 क्वेश्चन गेम को खेलने के लिए यस किया? ऑफ कोर्स पोपी, मैं ये गेम जरूर खेलूंगी, आखिर मुझे पैसे जो मिलेंगे। हाँ, तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन तब जब तुम जिंदा बचोगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें तुरंत उसी वक्त मार दिया जाएगा। क्या? मिंकी, तुम उस दिन पॉपी के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गई थी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मिंकी, तुम बीमार थी इसीलिए तो तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई थी, है ना? आई एम सॉरी पोपी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उस दिन मैं रोहन के साथ डेट पर गई थी। मिंकी, तुमने मेरे बर्थडे पर मेरे साथ ऐसा किया, वो भी उस कल के आए रोहन के लिए। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पोपी रुको। हाय बेब, मैं आ गया। ओह हाय रोहन, तो फाइनली तुम्हें मुझसे मिलने का टाइम मिल गया। आई एम सॉरी, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। रोहन, तुम मिंकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया में से किसको ज्यादा पसंद करते हो? हाँ, भला ये कैसा क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे मैं ही पसंद होगी ना, है ना रोहन? हाँ बेब, ऑफ कोर्स मुझे तुम पसंद हो। मर गया। मिंकी, 2 दिन पहले स्कूल वॉशरूम में पार्टी करने के बाद जिसने फ्लश नहीं किया था, क्या वो तुम थी? हाँ, कम ऑन मिंकी, जल्दी से इसका आंसर दो। हाँ, वो मैं ही थी। प्रिया, हाँ, डोंट वरी मिंकी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
हाँ, ये किसने किया? यू रॉकी, तुम कितने गंदे हो, तुम ऐसे क्लास में गंद कैसे छोड़ सकते हो? क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गाइस देखो, रॉकी क्लास में गंद फैलाता है, ये कितना गंदा है। रॉकी पतौड़ा, रॉकी पतौड़ा। मिंकी, क्या वो तुम हो जिसने क्लास में गंद फैलाई और सारा इल्जाम रॉकी पर डाल दिया? What? नहीं, मिंकी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मिंकी ऐसी नहीं है जो खुद गंद फैलाकर दूसरों का नाम लगा दे। हाँ, मैंने ही गंद छोड़कर रॉकी पर इल्जाम लगा दिया। मिंकी झूठी, मिंकी पतौड़ी। मिंकी रुको, क्लास में वापस चलो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है रिया, ये क्वेश्चंस किसी पर्सनल अटैक से कम नहीं है, मुझे अब इससे डर लगने लगा है। मिंकी, जिस कार से रिया के डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार को उस दिन कौन ड्राइव कर रहा था? एक सेकंड, अगर इसने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है तो इसका मतलब है कि तुम हमेशा से जानती थी कि वो इंसान कौन है। मैंने दिन रात कितनी कोशिश की उस इंसान को ढूंढने की जिसने मेरे पापा की जान ली, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रिया, मैंने तुझे उस इंसान के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो मैं ही थी। उस दिन वो कार मैं ही चला रही थी जिससे तेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मिंकी? वो बस एक एक्सीडेंट था रिया, तेरे डैड अचानक से मेरी कार के सामने आ गए थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिंकी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। तुम ऐसा कैसे करोगी रिया? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर ली है। अब तुम क्या करोगी मिंकी? मैं अब रिया का फोन छीनकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगी। देखो देखो गाइस, गंद फैलाकर दूसरों पर इल्जाम लगाने वाली भगौड़ी भाग रही है। मिंकी, तुम्हारे ऐसे भागने के पीछे की वजह क्या है? क्या तुम इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुमने खुद गंद फैलाकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया? अब चुप क्यों हो तुम? बताओ हमें। मेरे भागने के पीछे की वजह ये है कि तो यहाँ हो तुम। ऑफिसर, अरेस्ट कर लीजिए इस मिंकी को। हाँ, सोलमेट जॉब। मम्मी ये क्या है? मिंकी, तुम्हें अपने सोलमेट के लिए एक जॉब सिलेक्ट करनी होगी, और जो भी जॉब तुम अपने सोलमेट के लिए चूज करोगी, तुम्हारा सोलमेट पूरी लाइफ से वही जॉब कर सकता है। क्या? एक स्वीपर मतलब झाड़ू पोछा वाला? बिल्कुल भी नहीं, मैं एक झाड़ू पोछे वाले से शादी नहीं कर सकती, वरना वो खुद तो झाड़ू लगाएगा ही, साथ में मुझसे भी लगवाएगा। रिजेक्ट। गर्ल्स, यू नो व्हाट, मैंने अपने सोलमेट के लिए पानी पूरी बेचने वाले की जॉब चूज की है, और मैंने अपने सोलमेट के लिए ई रिक्शा चलाने वाले की जॉब चूज की है। ओह गॉड गर्ल्स, तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है? ये कैसी जॉब चूज की है तुमने अपने सोलमेट के लिए? ओह शट अप गोबरकली, पानी पूरी से ज्यादा मुझे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पानी पूरी वाले से शादी करूंगी तो जीवन भर फ्री का पानी पूरी खा पाऊंगी, और मुझे ई रिक्शा में बैठकर आवारागर्दी करना बहुत पसंद है। शादी के बाद मैं और मेरा सोलमेट पूरे दिन ई रिक्शा में घूमा करेंगे। आई होप इस बार मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिले। क्या? एक सीईओ? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ? 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 जब मेरे सोलमेट को सीईओ बनाना ही नहीं था तो ऑप्शन देते ही क्यों हो तुम लोग? मिंकी, तुम्हें पता है मैंने अपने सोलमेट के लिए मोमोज बेचने वाले की जॉब चूज की है। हाँ? आखिर तुम सबको हो क्या गया है? जिसको देखो वो अपने सोलमेट को पानी पूरी वाला, मोमोज वाला और ई रिक्शा वाला बना रहा है। अरे मिंकी, तुम क्या जानो, आजकल मोमो बेचने वाले आईफोन लेकर चलते हैं, लग्जरी कार्स में घूमते हैं और दिन का लाखों कमाते हैं। बात तो सही है, और नहीं तो क्या। बाय द वे, तुमने अपने सोलमेट के लिए कौन सी जॉब चूज की? अभी तक तो कोई नहीं, और जब तक मुझे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता मैं इसे चूज भी नहीं करने वाली हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि हमें अपने सोलमेट की जॉब को चूज करने के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते हैं। क्या? ओह, तो तुम्हें नहीं पता था। अगर तुम उन तीनों ऑप्शन में से अपने सोलमेट के लिए कोई भी जॉब चूज नहीं करोगी तो तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। हाँ? ओह गॉड, इसका मतलब है कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। आई रियली होप कि इस बार मुझे कोई ढंग का ऑप्शन मिले। हाँ? ये मेरा ऑप्शन लॉक्ड क्यों है? अपने लास्ट ऑप्शन को अनलॉक करने के लिए तुम्हारे व्यूअर्स को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या? गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम सब मेरे सोलमेट की जॉब देख सके। हाय कितनी सुंदर तुझे डिम्पल, जे पाहिजे देगी देगी। हाँ? गेस द फूड। मम्मी ये क्या है? बस ये मान लो मिंकी कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। तुम्हें एक लेटर मिलेगा और बस तुम्हें उस लेटर से स्टार्ट होने वाले एक फूड आइटम का नाम गेस करना होगा, और अगर तुमने सही गेस किया तो हर गेस के बाद तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। क्या? गिफ्ट मिलेगा? तब तो मैं ये गेम जरूर खेलूंगी। एक्सेप्ट गर्ल्स, गेस व्हाट, मुझे अपना फूड आइटम गेस करने पर एक आईफोन मिला है। ओह माय गॉड! और मुझे अपना फूड आइटम गेस करने पर एक न्यू कार मिली है। हाँ? मिंकी, क्या तुम भी गेस द फूड खेल रही हो? और नहीं तो क्या, आखिर फ्री की चीजें किसको पसंद नहीं होती। और मैं तो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिलते हैं। मुझे तो अभी तक बस एक चॉकलेट मिली है। ओह, मेरा फर्स्ट लेटर आ गया। खाने की ऐसी कौन सी चीज होती है जो F लेटर से स्टार्ट होती है? ओह हाँ, मेरा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। यस। ओ तेरी, मेरा गिफ्ट भी आ गया। तो जल्दी से उसे ओपन करना मिंकी। 50,000 रुपए? इसकी बहन की मजे मजे, आज तो जमकर शॉपिंग करूंगी। स्टूडेंट्स, क्या कोई बता सकता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? वाह गोबरकली, ये तो लेटेस्ट आईफोन है ना, प्लीज मुझे भी दो ना, एक सेल्फी लेनी है। सॉरी डार्लिंग, बट अगर तुम्हारी गंदी शक्ल देखकर मेरा फोन ब्लास्ट हो गया तो खुद का फोन लो और जितनी मर्जी उतनी सेल्फी लो। वहाँ पीछे क्या खुसुर फुसुर हो रही है? क्लास में ध्यान नहीं देना तो बाहर निकलो मेरी क्लास से। सॉरी सर।
आखिर ये गोबर कैली खुद को समझती क्या है? एक आईफोन क्या आ गया इसके पास, खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है। और यार तुझे क्या जरूरत थी उस गोबर का फोन मांगने की, करवा रही ना बेइज्जती। तो क्या करूँ, उन सबको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं और मुझे गिफ्ट के नाम पे अभी तक सिर्फ एक चॉकलेट और पानी की बोतल मिली है। हाँ, खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो एम लेटर से स्टार्ट होती है? क्या हो सकता है? सोच मिंकी सोच, ये हम सबकी फेवरेट होती है। अरे हाँ, मैगी। यस, अब जल्दी से अपना गिफ्ट ओपन कर। आईफोन। अब तो उस गोबर कली की शक्ल देखने वाली होगी। ये ले रिया, और अब जितनी मर्जी उतनी सेल्फी ले। आउच, आउच, आउच। हाँ? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस फिल्टर में। क्या खाने की ऐसी चीज जो बी लेटर से स्टार्ट होती हो? अरे हाँ, बर्गर। यस। हाँ, मेरा गिफ्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक तुम्हारी वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया मिंकी। क्या? क्यूटूस, प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ना। हाँ, मेरा गिफ्ट आ गया। Oh my God, डियोर का ब्लश मैं कब से इसे लेना चाहती थी। थैंक यू सो मच क्यूटूस। आओ मिलो शिलो शालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। गर्ल्स, तुम लोगों ने सुना, गेस द फूड का बस एक लास्ट राउंड होगा। क्या? इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ एक ही गिफ्ट मिलेगा। ओह नो, इसमें कितना मजा आ रहा था। आई जस्ट होप कि ये लास्ट गिफ्ट कुछ हटके हो। कम ऑन, जल्दी से मुझे मेरा लेटर दो। हाँ, आई से कौन सा फूड आइटम हो सकता है? ओ हाँ, आइसक्रीम। हाँ, थैंक गॉड। चलो अब देखते हैं कि मेरा लास्ट गिफ्ट क्या है। हाँ, एक चश्मा। सीरियसली, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये मेरा लास्ट गिफ्ट था। इस चश्मे की हेल्प से तुम देख सकती हो कि तुम्हारे सामने वाला इंसान इस वक्त क्या कर रहा है। हाँ, कुछ भी। वेट, ये तो सच में काम कर रहा है। मैं देख सकती हूँ कि तुमने इस वक्त अपने हाथ में फोन पकड़ा है और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। क्यों, सही बोला ना मैंने? अगर हाँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब क्या मुझे उस पोपी के साथ पिज्जा खाने पर 10,000 रुपए मिलेंगे? लेकिन वो कितना चोमो है यार। पर मुझे 10,000 रुपए भी तो मिलेंगे। और बस एक पिज्जा की तो बात है, कौन सा मुझे उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। खा ही लेती हूँ, एक्सेप्ट। हाय पोपी। ओह हाय मिंकी। पोपी, क्या तुम मेरे साथ पिज्जा खाने चलोगे? क्या? हाँ चलो। ये मेरी तो निकल पड़ी। हाँ? A for Apple, B for बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल। क्या टिड्डे सर के अफेयर के बारे में सबको बताने पर मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे? लोगों की पोल खोलने में तो मैं माहिर हूँ, एक्सेप्ट। आई एम टिड्डे सर। हाँ मिंकी बोलो। सर, आपने जो ये विग पहनी है, ये वही विग है ना जो डॉली मैम ने आपको वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट किया था? विग? कौन सी विग? ये मेरे असली बाल हैं, समझी तुम? अच्छा गाइस, चलो एक साथ टिड्डे सर के ऊपर फूक मारते हैं। हाँ चलो। रुक जाओ, ऐसा मत करो। टिड्डे टकले, टिड्डे टकले। मिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यस। क्या अब मुझे एक न्यू फोन के लिए अपनी बहन को एग्जाम में फेल कराना होगा? ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। मम्मी के सामने बड़ा हीरोइन बनती है ना, एक्सेप्ट। ये सब क्या है चिंकी, तुम एग्जाम में फेल होकर बैठी हो? लेकिन मम्मी, मैंने पढ़ाई की थी। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारा रिजल्ट बता ही रहा है कि तुमने कितनी पढ़ाई की थी। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। पर मम्मी क्या अब मुझे चिंकी को टकला कराने पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? इतने सारे पैसे। चल बेटा चिंकी, अब तेरा संन्यास लेने का टाइम आ गया है। चिंकी, ये क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना? पहले तो तुम एग्जाम में फेल होकर आती हो और अब मुंडन भी कराई। शर्मा की बेटी को देखो, हर दिन नया हेयर स्टाइल बनाती है और तुमने तो पूरा फैशन ही डिलीट कर दिया। अब मैं लड़के वालों को क्या दिखाऊंगी? तुम्हारा टकला। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ? क्या अब मुझे एक मर्सिडीज के लिए मॉम की स्कूटी को बेचनी होगी? नहीं नहीं, भले ही मर्सिडीज क्यों ना हो, लेकिन वो स्कूटी मॉम को बहुत प्यारी है, नानी ने जो दी थी, और मैं मॉम के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मम्मी, मैं रिया के घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बेशरम कहीं की। हाँ मिंकी, तुमने अपनी मर्सिडीज के लिए मेरी माँ की दी हुई स्कूटी बेच खाई? क्या? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए देखा है। हाँ? आया मजा? ओह, क्या मुझे एक बिलियनर बनने के लिए अपनी बहन को किडनैप कराना होगा? नहीं नहीं, भले ही वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर है तो मेरी बहन ही, और मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हे लड़की, चलो मेरे साथ। हाँ, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तुम्हारी बहन ने परमानेंट बालों के लिए तुम्हें बेच दिया है, अब चलो मेरे साथ। क्या? मुझे यहाँ से बच के भागने के लिए चिंकी का मर्डर कराना होगा? हाँ, तुम्हें इन दोनों में से क्या चूज करूं, पिंक या ब्लू? ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैं ब्लू। ये मुझे दो। हाँ, चिंकी, मुझे ब्लू चाहिए। मिंकी। हाँ, लकी। हाँ, अनलकी। हाँ। मिंकी बेटा, ये लो तुम्हारा टिफिन। मैंने इसमें तुम्हारा फेवरेट चीज पिज्जा एंड कोरियन पास्ता रखा है। हाँ, थैंक यू मॉम। और ये लो चिंकी तुम्हारा टिफिन। मैंने इसमें करेले की सब्जी और रोटी रखी है। क्या? इसको पिज्जा पास्ता और मुझे करेला? हाँ, क्योंकि वो लकी है। अब जाओ स्कूल।
यू नो व्हाट गाइस, मेरे पापा पेरिस से मेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आए हैं। वाह आयशा, तुम कितनी लकी हो। क्या मैं एक बार तुम्हारी डायमंड रिंग को टच करके देख लूं? बिल्कुल नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना, समझी? मिंकी, ये लो, आज से डायमंड रिंग तुम्हारी हुई। क्या? लेकिन तुम तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हो, तो फिर तुम अपनी ब्रांड न्यू डायमंड रिंग मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और अब से मैं अपनी सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। हाँ, थैंक यू। अटेंशन क्लास, सारे बच्चे अपना असाइनमेंट सबमिट करो, आज लास्ट डेट है। ओह नो, मैं तो अपना असाइनमेंट लाना भूल ही गई। अब मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं मिंकी, ये लो तुम मेरा असाइनमेंट सबमिट कर दो। मैंने इसमें ऑलरेडी तुम्हारा नाम लिख दिया है। क्या सच में? थैंक यू सो मच। सर, ये लीजिए मेरा असाइनमेंट। वेरी गुड मिंकी बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गाइस, वो देखो, वो न्यू स्टूडेंट कितना हैंडसम है ना। हाँ, लेकिन उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। एटीट्यूड तो दिखाएगा ही ना, आखिर वो किंग का बेटा प्रिंस कबीर जो है। क्या वो प्रिंस कबीर है? और नहीं तो क्या। ओह नो गर्ल्स, लगता है प्रिंस कबीर ने हमारी बात सुन ली, वो इधर ही आ रहे हैं। हे, मेरा नाम कबीर है और तुम्हारा? हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। मिंकी। ओह, नाइस टू मीट यू मिंकी। एक्चुअली आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? Oh my God, मिंकी, तो बहुत ज्यादा डेट के लिए पूछा है। वैसे आज अगर मेरा लकी डे है तो मैं चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका डे भी लकी हो जाए। तो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मुझे कोई ढंग का नाम देना प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, गार्बेज बॉक्स, ये कैसा नाम है? सुनने में तो ये नाम काफी कूल लग रहा है। एक काम करती हूँ, मॉम से पूछती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा बोलो। मेरा नाम गार्बेज बॉक्स कैसा रहेगा? हाँ? सत्यानाश, कैसे बेवकूफ औलाद है मेरी, गधी कहीं की। इसका मतलब होता है कचरे का डब्बा। जल्दी से रिजेक्ट कर उसे। चल अब जा यहाँ से और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। गाइस, तुम लोगों को पता है मैंने अपने लिए कटरीना नाम चूज किया है और मैंने अपने लिए चमक छल्लू नाम चूज किया है। ओए मिंकी, तूने अपने लिए कौन सा नाम चूज किया है? मैंने अभी तक अपने लिए कोई भी नाम चूज नहीं किया है गाइस। हाँ? ओह हाय कालिया। कालिया नहीं, कबीर। आज से मेरा नाम कबीर है। ओह नाइस नेम। हाँ मुझे पता है। बाय द वे, तुम्हारा न्यू नेम क्या है मिंकी? हाँ, छपरी। क्या छपरी? वाह वाह, क्या नाम है। मैं अभी जाकर सबको बोल देता हूँ कि आज से सब कोई तुम्हें छपरी ही बुलाए। नए नाम की बधाई हो मिस छपरी। नहीं कालिया, रुक जाओ, ऐसा मत करना। कालिया! यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे नाम मिले हैं सिवाय मेरे। आई होप कि इस बार मुझे कोई अच्छा सा नाम मिले। क्या? शनाया? वाओ, ये नाम कितना अच्छा है। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। उप्स, सॉरी। आयशा की बच्ची, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया? वो क्या है ना, दूर से देखा तो लगी कोई चुड़ैलों की रानी, पास आकर पता चला कि ये तो है हमारी मिंकी रानी। कुत्ती कहीं की। रोक, मैं अभी तेरी आंखों का इलाज करती हूँ। छोड़ मुझे कहीं की। हाय दैया, मर गई। हाय मिंकी। ओ हाय रिया। तो क्या तूने अपने लिए एक नया नाम चूज कर लिया? नहीं यार, मैंने अपने लिए अभी तक कोई नाम चूज नहीं किया। क्या तुमने अभी तक अपना नाम चूज नहीं किया? तुम्हें पता तो है ना कि हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलते हैं अपना नाम चूज करने के लिए, और अगर फिर भी हमने अपना नाम चूज नहीं किया तो हमारे 9 नंबर्स में काउंट होने लगते हैं। क्या? पर मैंने तो अपने तीनों ऑप्शंस ऑलरेडी रिजेक्ट भी कर दिए। अब मैं क्या करूँ? एक तरीका है जिससे तुम्हें फिर से ऑप्शन मिल सकता है। कौन सा तरीका? जो भी तुम्हारी वीडियो को देख रहा है, अगर वो तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक तगड़ा सा नाम लिख दे तो तुम्हें फिर से ऑप्शन मिल सकता है। क्या सच में? गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में वो नाम लिखो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। आज तुम किसी एक इंसान को कंट्रोल कर सकती हो, अपने सोलमेट को या फिर अपनी मॉम को। क्या? लेकिन पापा ने तो कहा था कि मम्मी हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और मैं तो उनसे आज तक मिली भी नहीं। आई चूज मॉम। तुम्हारी मॉम को कहाँ रहना चाहिए, रेलवे स्टेशन पर या फुटपाथ पर? हाँ, भला ये कैसे ऑप्शन है? मेरी मम्मी ऐसी जगह पर क्यों रहेंगी? पर फिर भी रेलवे स्टेशन फुटपाथ से तो बेटर ही रहेगा। तुम्हारी मॉम को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, फटे पुराने कपड़े या मैले कुचैले कपड़े? हाँ? ये मुझे इतने अजीब ऑप्शंस क्यों मिल रहे हैं? मैले कुचैले। हाय बेस्टी। हाय। क्या हुआ मिंकी, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रिया, आज मैं अपनी मॉम को कंट्रोल कर रही हूँ और मुझे उनके लिए इतने गंदे गंदे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, क्या सच में मिंकी? लेकिन तुम्हारी मॉम तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी ना। हाँ, इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी मॉम को पैसे कैसे कमाना चाहिए, चोरी करके या भीख मांग के? हाँ, आखिर ये कैसे ऑप्शंस हैं? अगर मॉम चोरी करके पैसे कमाएंगी तो वो मुसीबत में पड़ सकती हैं, इसलिए ये आई होप मॉम जहाँ भी हो ठीक हो। बेटा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मम्मी।